दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हाई बीपी की दवा हर दिन खाकर परेशान हो चुके? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे अस्थायी रूप से छुटकारा मिल सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज के वीडियो में प्रैक्टिकली रिसर्च बेस जो मैं अपने मरीजों को ठीक करता हूं और हमारे मरीज बिना दवा के रह रहे हैं, वही जानकारी आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं और आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों 90 दिन के अंदर आपके ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाएगी। दवा आपको लेना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी संतुष्टि ही हमारा मेन उद्देश्य है। जब आप संतुष्ट होना तो इसे जरूर फॉलो करना। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ फायदे ही फायदे मिलेंगे, क्योंकि इस नुस्खे में कोई भी अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं किया गया है। कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग नहीं किया गया है जिसका कोई साइड इफेक्ट है। ये बीमारी यानी कि जो ये आपकी बीपी बढ़ रही है, बीपी क्यों बढ़ती है, हम इसके कारण पर फोकस करते हैं, हम इसकी जड़ को पकड़ते हैं। जब हम इसकी जड़ को ही काट देंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे पेड़ को आपको सुखवाना है, जिस पेड़ को सुखवाना हो उस पेड़ की छाल को नीचे से आधे पेड़ से छाल को हटा दीजिए, अब ऊपर का पेड़ सूख जाएगा। या उस पेड़ की जड़ को काट दीजिए, पेड़ सूख जाएगा। तो दोस्तों, हम गलतियां क्या करते हैं? हम गलतियां यही करते हैं, हम बीमारी की जड़ को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। दवा हम खाते रहते हैं, जब वो बीमारी ठीक नहीं होती उस कारण को हटाते नहीं है तो हम उस बीमारी को असाध्य बीमारी मान लेते हैं और असाध्य बीमारी मानकर पूरी जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है। यह हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, उस बीमारी को लेकर हम चिंता में हो जाते हैं, तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें अच्छे से नींद नहीं आती, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गई, किडनी से संबंधित बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, थायराइड, ऐसी कोई गंभीर समस्या हो गई, तो उस समस्या को लेकर हम चिंता में रहते हैं। कभी पारिवारिक चिंता, कभी काम का बोझ, कभी दोस्तों समाज की चिंता, या हम जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में कभी कोई हम काम करते हैं उसके कारण भी हमारे ऊपर समस्याएं आ जाती है, तो भी हम चिंता में हो जाते हैं। कभी बच्चों के लेकर चिंता में हो जाते हैं। यानी जो चिंताएं हैं, इस चिंता को दूर करना पड़ेगा। गलत खान पान, अगर आपका गलत खान पान है, गलत चीजें आप खा रहे हैं, उसके कारण हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बढ़ जाता है। जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो भी हमारे शरीर में बीमारियां होती, उसके कारण भी बीपी बढ़ती है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा आज के समय का कारण है, वो गलत समय पे खाना खाना। आज आप जो खाना खा रहे हैं, 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है। यह हर एक बीमारी की जड़ है। इस टाइम को आपको बदलना होगा, इस टाइम को आपको बदलना होगा, इसे हटाना होगा। सबसे पहला काम तो यही आपको करना है। तो चलिए, सबसे हम पहले ये हम जान लेते हैं हाई बीपी की दवा हमें कब खानी चाहिए, ये जानना चाहिए। दोस्तों, जब क्रॉनिक बीपी लगातार बढ़ती रहे, जब आपकी बीपी उम्र के हिसाब से हमेशा ऊपर रहे, जैसे 140 प्लस ऊपर का
और नीचे का 100 प्लस या 98 प्लस, इससे अगर बीपी रह रही है और इससे डाउन नहीं हो रही है, तब आपको दवा लेने की जरूरत है। और ये भी उम्र के हिसाब से होता है। और ये बीपी जब आप चेक करवाना इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं, मैनुअल मशीन से, जिसमें हाथ से देखते होंगे दबाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी की मशीन होती है हमेशा थोड़ा सा इधर उधर बताती है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बीपी हमेशा मैनुअल मशीन से चेक करवाना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं, जो आप इसकी दवा लेते हैं बीपी का, इसके नुकसान क्या होते हैं, फिर हम जानते हैं हमें करना क्या है। अगर आप लगातार बीपी की दवाएं लेते रहेंगे तो इससे आपको थकान महसूस होगी, नींद का भी अभाव हो जाएगा, तो इसके साथ नींद की गोली डॉक्टर दे देते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। और जितनी भी दवाएं हैं, चाहे वो नींद की दवाएं हों, चाहे वो बीपी की दवाएं, आपके किडनी पर असर डालती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और 5 से 10 साल तक दवा खाने से क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। और कुछ लोग तो हैं 50 साल 20 साल दवा खाते हैं, क्योंकि उन्हें 20 साल 25 साल की उम्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं बीपी की दवा शुरू कर दिए, अब मरते दम तक बीपी की दवा ही खाना है। बीपी की दवा जब लगातार आप खाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही। इसलिए हमें बीपी की दवा लेने के बजाय कुछ अपने रूटीन में परिवर्तन करना चाहिए। चलिए जानते हैं अब दोस्तों, नेचुरल इसे दूर करने का तरीका क्या है। सबसे पहला जो काम आपको करना है, यहीं से इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने डाइट में और दिनचर्या में बदलाव करना है। डाइट की बात करें तो डाइट की बात करें, घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें आज के बाद आप नहीं खाएंगे। कि कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो बड़ी दुकान पे बनी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी भी चीजें, इसे आप नहीं लेंगे। और चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये आप अपने घर पे नहीं लाएंगे। सफेद नमक का प्रयोग नहीं करना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सीधा नमक का प्रयोग करेंगे। इस सफेद जो आयोडीन नमक है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ये हो गया खाने पीने। अब खाना क्या है ये भी आप जान लीजिए। आपका खाना जो होगा वो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करना है। ये हो गया डाइट की बात करते हैं। अब हम दिनचर्या की बात कर ले तो जो सबसे पहले आपको दिनचर्या फॉलो करना है वो रात के नियम को फॉलो करना। आपका रात का खाना आज से, अभी से, जिस दिन से आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, रात का खाना आप 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे। यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना आपको खा लेना है। खाने के नाम पर आप सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। दूध भी आपको नहीं पीना है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है आज के बाद, चाहे घर का डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे घर से बाहर का डेयरी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना है। दूध, दही, मट्ठा, जो भी चीजें आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले होगा। और सुबह का खाना कब होगा? सुबह का खाना 9 बजे के बाद। 9 बजे के पहले खाने के तौर पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे आप कुछ भी पी सकते हैं। अदरक पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं। जो भी आपको करना है वो पानी आप पी सकते हैं, लेकिन खाने के तौर पे 9 बजे के बाद खाना है। अब 9 बजे से 12 बजे के बीच में क्या खाना है? 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको कोई भी मौसमी फल 1 प्लेट चाहिए। 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए, जो मौसम के हिसाब से सब्जियां होती, मौसमी सब्जियों का 1 प्लेट सलाद और 1 प्लेट फल चाहिए। अगर हम वजन की बात करें तो जितना आपका वजन है, वजन का 10 गुना। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम सलाद और 600 ग्राम फल आपको लेना है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। कैसे लेना है, कब लेना है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका घर का बना हुआ कोई भी भोजन आप खा सकते हैं। घर का बना हुआ, बाहर का नहीं, घर का बना हुआ आप भोजन कर सकते हैं। अब इसके बाद सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा सकते हैं। अब इस बीच में अगर आपको भूख प्यास लग रही है
तो भूख प्यास लग रही है तो दोस्तों आप पानी पी सकते हैं, सौंफ का काढ़ा पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब भी आप दोपहर का खाना खाएँगे, दोपहर के खाना खाने के 5 मिनट पहले या खाने के पहले निवाले के साथ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐसे चबा-चबा के खा लीजिए। आप चाहें तो सुबह रोज़ खाली पेट जब ठंड नीम की कोमल-कोमल पत्तियाँ आ जाती हैं, तो 6 से 7 नीम की कोमल पत्तियाँ आप खा सकते हैं। रोज़ दोस्तों आपका बीपी ज़्यादा है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा लेना है। अर्जुन की छाल का आपको काढ़ा लेना है, तो अर्जुन की छाल का जो काढ़ा ये बनाना बहुत आसान है, तो अर्जुन की छाल का आप काढ़ा ले सकते हैं। मेथी आप रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। तो मेथी और अर्जुन की छाल का काढ़ा एक साथ नहीं लेना है। कुछ दिन तक आप मेथी आप भिगो के सुबह बासी में लीजिए और कुछ दिन तक आप अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकते हैं। ये करना है और डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना है। डेली 2 घंटे के समय उस सुबह का समय है, तो रोज़ सुबह आपको जल्दी से उठना है। 2 घंटे जम के एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे आप जाइए। वहाँ जाने के बाद कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, और इस 6 से 7 किलोमीटर को आप 1 घंटे 40 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे आके कुछ योगा एक्सरसाइज करना है, जैसे अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, आपकी उम्र है अभी कम उम्र है, तो आप उसके लिए सपाट मार सकते हैं, बीम चुक सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं। बालों की समस्या है तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। धीरे-धीरे जब आप ये बदलाव करेंगे तो दोस्तों 90 दिन के अंदर आपके शरीर में ऑटोमेटिक बदलाव होने लगेगा। अभी आपको दवा एकाएक नहीं छोड़ना है, जो दवा आप ले रहे हैं वो दवा लेते रहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। डॉक्टर के निगरानी में रहिए, धीरे-धीरे आप देखेंगे तो आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। तो जब बीपी नॉर्मल हो जाएगी तो डॉक्टर अपने आप दवा बंद कर देंगे। जब बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, फिर बीपी नहीं बढ़ रही है, तो दवा आप डॉक्टर की सलाह पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे करेंगे तो हो जाएगा। जब ये 90 दिन में आपको आराम मिल जाए तो इस रूट को और आगे बढ़ा दीजिए।